पार्टियां आपसे अलग हो गई है क्या? लड़का सेकुलर यूडीए में है, कोऑर्डिनेशन में है। बंधुओं, हमने ये गठबंधन इसलिए हमने गठबंधन केवल बिहार को देखकर नहीं किया है, बल्कि हमारा परिवर्तन का परिप्रेक्ष्य बड़ा है। आप सब जानते हैं कि 1990 के बाद देश में जितनी भी सरकारें बनी हैं, आज जो सरकार है वो सब इस देश को अमेरिका या इंग्लैंड या यूरोप बनाना चाहती है। हमारी पार्टी का एक पंक्ति में अगर मैं कहूँ तो मैं कहूँगा कि हम भारत को भारत बनाना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि हर आदमी का अपना एक सत्य होता है, उसको अपना सत्य ढूंढना पड़ता है। उसी प्रकार किसी भी देश को अपना रास्ता स्वयं तय करना पड़ता है। अगर आप अपने रास्ते को छोड़ के दूसरे के रास्ते को अपनाते हैं तो उसका परिणाम सुखद कभी भी नहीं होता है। आपने देखा होगा कि हमारी भारत की सरकारें, उनका मॉडल अमेरिका होता है। अभी हाल में आपने देखा होगा कि उसके प्रतीकों को पकड़ करके काम करने की कोशिश करते हैं। वो ये देखते हैं कि अमेरिका का राष्ट्रपति एयरफोर्स 1 जैसे विमान में चलता है, इसलिए उसकी धाक है। इसलिए हमारी स्थिति न होने के बावजूद भी हम 8,458 करोड़ रुपए का एक हवाई जहाज़ लाते हैं, जो उस दिन इस धरती पर उतरता है जिस दिन महात्मा गांधी का जन्मदिन होता है। महात्मा गांधी किस बात के प्रतीक हैं? वो इंग्लैंड में पढ़े हुए बैरिस्टर थे और जिस प्रकार के वस्त्र धारण करते थे, जब भारत में आए तो उन्होंने कहा अगर भारत के साथ तादात्म्य स्थापित करना है तो उन्होंने सारे कपड़े उतार दिए। आपने हो ची मिन्ह का नाम सुना होगा। हो ची मिन्ह वियतनाम के राष्ट्रपति थे। एक बार भारत की यात्रा पर आए वो, वियतनाम के स्वतंत्र होने के बाद। तब वो जो कपड़े पहने हुए थे, उनके कपड़े कई स्थानों पर फटे हुए थे। तब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आप एक राष्ट्र के राष्ट्रपति हैं और आपने फटे कपड़े क्यों पहन रखे हैं? तो उनका जवाब था कि मेरा देश गरीब देश है और मेरे लिए इतना ही वो उपलब्ध करा सकता है, तो मैं जो मेरा देश है उसके अलावा मैं कुछ नहीं करूँगा। आज हमारी अर्थव्यवस्था, अगर जिस समय 2020 के अंत में अर्थव्यवस्था 1,26,340 अरब रुपए की है, जिसको अगर हम 63 रुपये से डॉलर के समय कैलकुलेट हुआ था तो उस समय उसकी 2 ट्रिलियन की थी। और अमेरिका की अर्थव्यवस्था 18.1 ट्रिलियन की है, जिसका कुल मान रुपए में होता है 11,43,377 करोड़ रुपया। वो राष्ट्र एयरफोर्स 1 जैसा विमान अफोर्ड कर सकता है। भारत जैसा गरीब देश, जिसकी सालाना औसत आय 1,01,340 रुपये है, इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। हमने अलायंस इसलिए किया है कि जो आपको बताया कि प्रकृति केंद्रित विकास, और ये आएगा व्यवस्था परिवर्तन के माध्यम से। आपने देखा होगा ये क्यों किया जा रहा है। अभी 3 विधेयक आए, वो 3 विधेयक किसानों के संबंध में आए और एक चौथा विधेयक उसके साथ आया। वो विधेयक आया श्रम सुधार के नाम से। वो क्यों आए ये विधेयक? आपने देखा होगा कि हम चूंकि उनका अनुसरण कर रहे हैं, तो वहाँ ये देखा जाता है कि अमेरिका में केवल 5% किसान खेती करता है और वो समृद्ध है। तो वर्ल्ड बैंक और IMF की अर्थव्यवस्था की गाइडलाइन हमको प्राप्त होती है, जो ये कहते हैं कि भारत को अगर आप समृद्ध और शक्तिशाली बनाना चाहते हैं तो आपको खेती में से 40 करोड़ लोग निकाल करके शहरों में लाना चाहिए। और ये आपने देखा होगा, हरदीप पुरी यहाँ के मंत्री हैं और इसके पहले की भी सरकार, जो मनमोहन सिंह की सरकार थी, वो सरकार भी ये चाहती थी कि देश में 5,000 शहर बने, 5,000 शहर, और खेती में से लोगों को निकाला जाए ताकि शहरों में सस्ता श्रम मिले। और सस्ता श्रम मिले इसलिए श्रम कानून में ऐसा संशोधन किया गया है जिसके माध्यम से उद्योगपतियों को लाभ होगा। 300 जिस कारखाने में मजदूर होंगे, उसको, उस कारखानेदार को ये अधिकार होगा कि वो कभी भी किसी को नौकरी में रख ले और कभी भी किसी को निकाल दे। तो ये चारों विधेयक एक साथ है, एक सिलसिला है। ये सिलसिला उस तरफ जा रहा है जिधर हम इस अर्थव्यवस्था को ले जाना चाहते हैं। मैंने जो आपको पहले बात कही थी, ये मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूँ। मैंने पहले बात जो कही थी वो बात ये कही थी कि हर देश को अपना रास्ता स्वयं तय करना पड़ता है, और वो रास्ता उसकी प्रकृति, उसकी संस्कृति और उसके भूगोल से तय होता है। आप
आपकी प्रकृति के हिसाब से आपका समाज बनेगा, आपकी संस्कृति के हिसाब से आपकी राज्य व्यवस्था बनेगी और आपके भूगोल के हिसाब से आपकी अर्थव्यवस्था बनेगी। जैसे आपको एक छोटा सा उदाहरण देके मैं समाप्त करूंगा। भारत में 10.5 महीने सूरज रहता है और 105 इंच की औसत वर्षा होती है। और इसके अलावा भारत की जो मिट्टी है, दुनिया में 60 प्रकार की मिट्टी होती है, भारत में 46 प्रकार की मिट्टी है। और कृषि जलवायु क्षेत्र, दुनिया में 15 प्रमुख कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, भारत में 21 प्रमुख जलवायु क्षेत्र हैं। इसलिए दुनिया की कोई भी वनस्पति, कोई भी फसल भारत में होती है। जैसे आप जानते होंगे, आलू यहाँ की पैदावार नहीं है, सेब यहाँ की पैदावार नहीं है, लेकिन चूंकि हमारी प्रकृति दुनिया में भारत को प्रकृति ने जितना दिया है उतना किसी देश को नहीं दिया हुआ है। और उसके अलावा हमारे यहाँ गाय है। गाय मतलब ऐसा जानवर जो गोबर देता है। तो सूरज की किरणें और गोबर, इनकी जब प्रक्रिया होती है तब वो खेती के लिए अमृत हो जाता है। ऐसा नहीं कि इंग्लैंड की गाय गोबर नहीं देती, हॉलैंड की गाय गोबर नहीं देती। हॉलैंड की गाय भी गोबर देती है, लेकिन वहाँ पर सूर्य नहीं होने के कारण उनके लिए गोबर कचरा है। लेकिन हमारे यहाँ वो धरती के लिए अमृत हो जाता है। इसलिए अगर इस देश की प्रमुख व्यवस्था कोई अगर होगी, वो प्रमुख अर्थव्यवस्था होगी, खेती पर आधारित होगी। और सन 1700 से पहले इस हिंदुस्तान की दुनिया की जीडीपी में 25% हिस्सा था, जो आज घट करके 2% से कम हो गया है। इसलिए हमारी योजना ये है कि हम अपने देश की प्रकृति और संस्कृति और भूगोल के अनुरूप अर्थव्यवस्था का गठन करें। और आपने देखा होगा, मैकाले की शिक्षा पद्धति आने के पहले जब मैकाले ने पूरे देश में भ्रमण किया और उसने इस बात को जाना कि हिंदुस्तान का कोई भी आदमी अनपढ़ नहीं है, हर आदमी पढ़ा लिखा है। उस व्यवस्था को जो इन्होंने ऋषि कृषि की व्यवस्था कही है, ऋषि और कृषि की व्यवस्था, इसको अगर हम ढंग से लागू करें तो हमने अपने घोषणा पत्र में इस बात का लिखा है, चूँकि हमारा इनसे मेल मिलता है, ये उसी राह के पथिक हैं। इसलिए हमने तय किया है कि हम सब लोग साथ मिलकर के एक कदम बिहार में उठाएंगे, उसके बाद इसी प्रकार का मामला पूरे देश के अंदर ले जाएंगे। और ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें 3 बातें बहुत ज़रूरी हैं, जिसके कारण सबसे ज़्यादा पलायन बिहार से होता है। और 3 कारणों से होता है, पढ़ाई, दवाई और कमाई। इन तीनों की व्यवस्था आप गांव में कर दें, और की जा सकती है। उसके लिए केवल एक काम करना होगा कि हमारे राजनेताओं को और सदन में बैठे हुए लोगों को अपनी चिंता से ज़्यादा जनता की चिंता करनी होगी। और जैसा गांधी ने कपड़ा उतार करके लोगों के साथ रहा, इसलिए हमारे जो नेता हैं जिनके नाम पर इसका चुनाव भी लड़ा जाएगा, वो उनकी जीवन शैली आपने देख ली है। आपको उल्लेख भी किया गया है कि रोज़ का उनका अगर खर्चा निकालें, लोहिया ने एक बार नेहरू को कहा था कि आम आदमी 3 आना रोज़ खर्च करता है और नेहरू को 25,000 रुपये खर्च होते हैं। और मुझे लगता है आज के प्रधानमंत्री को 25 लाख रुपये खर्च करते हैं। इस व्यवस्था को बदलने की आवश्यकता है। व्यवस्था बदलने के लिए हम साथ में खड़े हुए हैं। धन्यवाद। वीरेंद्र पांडे।